फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही नई नई वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। राज्य में आज बड़ी ही खुशी का माहौल था। महाराज जीशान सिंह के घर उनकी तीनों रानियों को एक साथ कई सालों के बाद पुत्रियां हुई थीं। कमाल की बात है कि उनकी तीनों पत्नियां मेघा, मनोहरी और रश्मि, जो कि तीनों सगी बहनें थीं, उन्हें एक साथ ही भगवान ने संतान का सुख दिया था और तीनों रानियों ने बेटियों को जन्म दिया था। सारे राज्य में खुशी का माहौल था और सभी लोग हैरान थे कि आखिर तीनों रानियों को एक ही दिन संतान का सुख मिला है और तीनों संतानें भी बेटियां ही हैं। महाराज ने इस उत्सव को मनाने के लिए एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें देश विदेश, अमीर गरीब सभी को इन तीनों राजकुमारियों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी लोग समारोह में आए और राजकुमारियों के लिए तरह तरह की भेंट देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। महाराज ने तीनों राजकुमारियों के बड़े ही खूबसूरत नाम रखे। महारानी मेघा की बेटी का नाम था मंजरी, महारानी मनोहरी की बेटी का नाम रखा गया वेदिका और महारानी रश्मि की बेटी का नाम रखा गया माहिती। तीनों राजकुमारियां मंजरी, माहिती और वेदिका एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे यह तीनों राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। इसी बीच एक बार महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और सभी चिकित्सकों ने जवाब दे दिया, जिसके कारण राजकुमारी मंजरी ने कालका देवी के मंदिर में अपने पिता के स्वास्थ्य के बदले में पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण ले लिया। मां कालका ने आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों के बाद महाराज स्वस्थ हो गए। किंतु प्रण के कारण मंजरी ने राजमहल का त्याग कर दिया और वह मां कालका के मंदिर में ही अपना जीवन बिताने लगी। समय के साथ राजकुमारियां युवा हो गईं और उनके सौंदर्य के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। कमाल की बात यह थी कि राजकुमारी मंजरी ही अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और दयालु थी। मंजरी को देखने दूर दूर से राजा महाराज आया करते थे, लेकिन मंजरी की एक झलक भी किसी को नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजरी मां कालका के मंदिर से केवल स्नान करने के समय ही बाहर निकलती थी। एक बार जब मंजरी स्नान के लिए मंदिर के पास बने झरने पर गई, तो वहां वन राजकुमार आयुष्मान भी शिकार के लिए आए थे। जब उन्होंने मंजरी को स्नान करते हुए देखा, तो इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर वह उससे विवाह के लिए उस पर जोर डालने लगे। लेकिन मंजरी ने उन्हें साफ बता दिया कि वह ब्रह्मचारी है और किसी से विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर आयुष्मान को मंजरी पर बड़ा ही क्रोध आया और वे उसे बहुत ही घमंडी समझने लगे। महाराज की दूसरी बेटी वेदिका एक जादुई शक्तियों से भरी हुई जादूगरनी थी और मां कालका के सामने तरह तरह के अनुष्ठान करने के लिए कालका मंदिर में जाया करती थी। वहीं एक बार वेदिका ने बहुत खुशी से मंजरी को बताया, मेरा विवाह वनदेव के बेटे आयुष्मान के साथ तय हो गया है और जल्दी ही आयुष्मान कालका मां के मंदिर में पूजा के लिए आने वाला है। वेदिका की बात सुनकर मंजरी ने उसे उस घटना के बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन वह वेदिका को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले चुपचाप पूजा में लग गई। वेदिका का होने वाला पति आयुष्मान एक दिन अपने माता पिता के साथ मां कालका के मंदिर पूजा के लिए पहुंचा। पूजा के दौरान ही उसकी नजर मंजरी पर पड़ी। उसे देखते ही वह फिर उससे विवाह करने के लिए अपने माता पिता पर जोर डालने लगा। जब वेदिका को इस बात की खबर मिली, तो उसे मंजरी से जलन होने लगी और उसने मंजरी को वहां से चले जाने को कहा। वह बोली,
मंजरी, अगर तुम सचमुच ब्रह्मचार्य ले चुकी हो और तुम्हें विवाह जैसे संबंध से कुछ मतलब नहीं है, तो तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं राजकुमार को प्यार करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। मंजरी बिना कुछ बोले चुपचाप मंदिर से चली गई और राज्य के बाहर बने एक गुफा में शांति से अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन उसकी सुंदरता से प्रभावित आयुष्मान ने उसका पता लगा लिया और उस गुफा में जाकर, जहां मंजरी रहती थी, उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया और वन राज्य में ले जाकर उसके साथ विवाह कर लिया। जब इसकी सूचना वेदिका को मिली तो वह क्रोध से पागल हो गई और क्रोध और जलन से उसने अपनी जादुई शक्तियों से मंजरी को एक भयानक चुड़ैल में बदल दिया, जिसके कारण मंजरी का शरीर एक बड़े मगरमच्छ के समान हो गया, जिस पर बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे, और उसका चेहरा भयानक डायन की तरह, और उसके खूबसूरत लंबे बालों की जगह सैकड़ों सांप फुंफकार मारने लगे। जब वेदिका को इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा, तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तुम्हारी सुंदरता से ही आयुष्मान भी मोहित हुआ है ना, इसलिए आज के बाद अगर तुमने किसी का चेहरा देखा तो वह पत्थर का बन जाएगा। और यह कहकर वह हमेशा के लिए वहां से चली गई। मंजरी के साथ आयुष्मान ने जबरदस्ती विवाह किया है, ये बात जानते हुए भी वेदिका उसे श्राप देकर चली गई, जिसके कारण मंजरी जोर जोर से रोने लगी। और उसके रोने की आवाज सुनकर जब महल के दास और दासियां महल के अंदर आए तो मंजरी के भयंकर रूप को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसका भयंकर रूप देखकर सब डरकर कांपने लगे। मंजरी जिसको अपनी बात समझाने की कोशिश करती, उसकी तरफ देखते ही वह पत्थर का बन जाता। पूरे महल में भगदड़ का माहौल बन गया। सैकड़ों दास दासियां पत्थर के हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि महारानी मंजरी कहां चली गई और उनकी जगह भयानक चुड़ैल कैसे आ गई। अपनी भयानक हालत देखकर मंजरी वहां से दूर चली गई। इस घटना के समय राजकुमार आयुष्मान पड़ोसी राज्य में युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध से वापस आते ही वह अपनी महारानी मंजरी को ढूंढने लगा, और जब उसने देखा कि महल के सैकड़ों दास दासी पत्थर के बन गए हैं, तो उसने लोगों से इसके बारे में पूछा। सभी ने उन्हें बताया कि एक भयंकर जानवर महारानी के महल में आ गया था, जिसका शरीर मगरमच्छ का था और चेहरा डायन का, और उसके बाल जहरीले सांपों से बने हुए हैं, तथा वह जिसको देखता है वह पत्थर का बन जाता है। शायद उसी ने महारानी को खा लिया होगा। जिस समय वेदिका ने मंजरी को इतना भयानक श्राप दिया, उस समय मंजरी गर्भवती थी और वन राजकुमार आयुष्मान के बच्चे की माता बनने वाली थी, किंतु इस बात का पता किसी को भी न था। उस भयंकर जानवर को ढूंढने और मंजरी का पता लगाने राजकुमार सेना के साथ जंगल की तरफ चल दिया। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक भयानक जीव दिखाई पड़ा, जिसका पूरा शरीर कांटों से भरा हुआ मगरमच्छ के समान था और चेहरा था भयानक चुड़ैल का। उसके सिर से बालों की तरह भयानक सांप लटके हुए थे, जिनका जहर टपक रहा था। इस भयानक जानवर के मुंह से बड़ी ही डरावनी और खूंखार आवाज निकल रही थी, जिसे सुनकर राजकुमार का घोड़ा डर गया और इतनी जोर से कूदा कि राजकुमार जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरते ही आयुष्मान की नजर उस भयानक चुड़ैल जैसे जानवर के पैरों पर पड़ी। उनमें उसकी पत्नी मंजरी की पायल थी। राजकुमार को पूरा विश्वास हो गया कि इस भयानक जानवर ने ही उसकी महारानी को खा लिया है। उसने अपने तीरों से उस जानवर पर वार करना शुरू कर दिया, पर हैरानी की बात यह थी कि वह जानवर आयुष्मान की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। पत्थर जैसी पीठ पर
किसी भी तीर या तलवार का असर नहीं हो रहा था, और अगर सैनिक उसके सामने से जाकर उस पर वार करने की कोशिश करते तो वह उसकी नजर पड़ते ही पत्थर के बन जाते। आखिरकार आयुष्मान वापस आ गया और उसने मंजरी के ना मिलने की खबर उसके पिता विशाल सिंह को पहुंचा दी। मंजरी की दूसरी बहन माहिती को जब इस बात का पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे शक होने लगा कि जरूर इसमें उसकी बड़ी बहन वेदिका का हाथ होगा, क्योंकि उसे पता था कि वेदिका का विवाह आयुष्मान से होने वाला था और आयुष्मान के मंजरी से विवाह करने के कारण वेदिका मंजरी से नाराज थी। माहिती भी मां कालका की भक्त थी। यह खबर सुनने के बाद वह तुरंत मां के मंदिर में गई और वहां से मां की भभूति लेकर मंजरी की खोज में जंगल की ओर चल पड़ी। वहां पर उसने राजकुमार आयुष्मान के द्वारा बताए गए जानवर जैसा ही एक जीव पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा। उसने तुरंत मां कालका की भभूति उस पर डाल दी। भभूति पड़ते ही वह मंजरी में बदल गया और मंजरी अपनी बहन को सामने देखकर उसके गले लगकर रोने लगी और उसे सारी घटना बताई। फिर बोली, प्यारी बहन माहिती, यहां से जल्दी चली जाओ, क्योंकि भभूति का असर खत्म होने वाला है। यदि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम भी पत्थर की बन जाओगी। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ और आयुष्मान के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ, जो एक ही तरीके से हो सकती है। यदि आयुष्मान मेरा गला काटकर उसे मां कालका के मंदिर में हवन कुंड में डाल दे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, वरना बच्चे को जन्म देने के बाद जब मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वह भी पत्थर का बन जाएगा। लेकिन यह बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस भभूति का असर हटते ही मैं वापस भयानक चुड़ैल बन जाऊंगी और आयुष्मान को पहचान नहीं पाऊंगी। अपनी बहन की बात सुनकर माहिता बोली, मंजरी, तुम डरो नहीं, मैं आयुष्मान के सिर पर मां कालका का लाल कपड़ा बांध दूंगी। उसे देखकर तुम उसे पहचान जाओगी। जब वह तुम्हें मारने आए तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेना, ताकि तुम्हारी नजर पड़ने से वह पत्थर का ना बने। बाकी बातें मैं उसे समझा दूंगी। ऐसा कहकर माहिती वहां से चली गई। माहिती ने आयुष्मान को सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर आयुष्मान बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन कोई दूसरा चारा न था। इसलिए मंजरी को मारकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वह तैयार हो गया। दूसरे दिन सुबह ही माहिती ने आयुष्मान के सिर पर मां कालका का लाल कपड़ा बांध दिया। जब वह सेना के साथ जंगल पहुंचा तो जानवर के रूप में मंजरी जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसके आसपास के सभी जंगली जानवरों को उसने पत्थर का बना दिया था। उसके सिर के बाल भी सांप के रूप में जोर जोर से फुंकार रहे थे। उसका भयानक रूप देखकर आयुष्मान की सेना डर से कांपने लगी। दूर से लाल रंग के कपड़े को देखकर मंजरी को समझ में आ गया कि आयुष्मान आने वाला है। मंजरी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया और आयुष्मान ने उसके मगरमच्छ जैसे शरीर पर लगे कांटों पर सीढ़ी की तरह पैर रखते हुए ऊपर चढ़कर उसके सिर को काट दिया। सिर कटने की पीड़ा से मंजरी की आंखें खुल गईं। उसकी नजर आयुष्मान पर पड़ गई और आयुष्मान पत्थर का बन गया। आयुष्मान के सैनिकों द्वारा मंजरी के सिर को जमीन में दबा दिया गया। तभी मंजरी के धड़ में एक जोर का धमाका हुआ और उसके अंदर से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला। सेना के साथ माहिती भी वहां थी। उसने तुरंत उस बच्चे को गोद में उठा लिया और पत्थर बने आयुष्मान की गोदी में रख दिया। बच्चे का स्पर्श होते ही आयुष्मान वापस इंसान बन गया। इस तरह मंजरी के बच्चे के स्पर्श से
भयानक चुड़ैल बनी मंजरी की नजर से पत्थर बने सभी लोगों को इंसान बना दिया गया और सब बच्चे को लेकर वापस राजमहल आ गए। राजकुमार आयुष्मान ने माहिती से विवाह कर लिया और वेदिका को अपने बुरे व्यवहार के कारण उसके पिता राजा विशाल सिंह ने हमेशा के लिए नगर से बाहर निकाल दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।